हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ बॉम्बे आफ्टर माई ट्रिप टू अमृतसर। मैं पटियाले भी गई, चंडीगढ़ भी गई, अमृतसर भी गई। बहुत हैपनिंग ट्रिप था मेरा, बट नाउ आई एम बैक टू वर्क। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आपको टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो जनरल रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग बहुत जनरल होने वाली है, नो पिकअप आइल्स, बिकॉज अभी भी मेरी इतना ज़्यादा अभी मैं आई एम नॉट फुल्ली बैक इन टू वर्क येट। तो मैंने सोचा कि एक जनरल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ आपके लिए कि आपका जो मार्च का महीना होगा वो कैसा होगा। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, व्हाट कैन व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो देखते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू हैव अ कलेक्टिव रीडिंग। तो इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट टू यू। हो सकता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जितना रेजोनेट हो रही है उतना लो, जो नहीं हो रहा है यू कैन लीव इट बिहाइंड। ओके, डोंट फोर्स इट ऑन योर सिचुएशन। सो गाइज, या लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि आपका मार्च कैसे जाएगा, मार्च प्रेडिक्शंस। लेट्स सी। इसके साथ हम गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा मार्च में करना, आपके लिए क्या सही रहेगा मार्च। ओके, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो आप लोग। आपके इमोशंस अगर आप बहुत समय से अपने अंदर रख के बैठे थे, आप सप्रेस कर रहे थे, आप एडजस्ट कर रहे थे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, अगर आप को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी लेकिन आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें ऊपर आ सकती है मार्च के महीने में, जहाँ पे आपकी बहुत सारी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी आपके इमोशंस में जा रही है। आप बहुत इमोशनल फील कर सकते हो ये महीने, और इसकी एनर्जी आपको अभी से समझ आने लग गई होगी। आई थिंक आपका बहुत सारा जो पैशनेट एनर्जी और बहुत सारा जो एनर्जी है वो इमोशनली ओवरवेल्म करते हुए आपको दिख रही है मुझे। सो ओवरवेल्म होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है ये महीने आपके लिए। यू कुड बी हाईली सेंसिटिव ऑल्सो दिस मंथ। हो सकता है ये मंथ आप थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओ। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील करोगे, आपको ऐसा मन नहीं करेगा कुछ करने का, बहुत ज़्यादा पॉज में रहने का फीलिंग आएगी आपको। इवन इफ आप में बहुत सारा एग्रेशन है, पैशन है, लेकिन उस चीज़ को आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करोगे। आप बहुत सारी अपने इमोशंस को प्रोसेस करोगे, जिसकी वजह से आप ओवरवेल्म फील कर सकते हो, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें आपने सप्रेस की थी पास्ट में अपने इमोशंस को लेके, वो आपको एड्रेस करनी पड़ेगी मार्च में, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। जितना ज़्यादा अगर आप वाटर इंटेक करो या फिर लिक्विड इंटेक करो अपनी बॉडी में, उतना आपको कम एंग्जाइटी होगी, उतने आपकी इमोशंस थोड़े बेटर रहेंगे। अगर आप वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। इट इज़ लाइक एटलीस्ट हैव अ गुड क्वांटिटी जितना रिक्वायर्ड है आपके लिए। ओके, ज़्यादा ओवरवेल्म भी नहीं करना है अपने आप को वाटर इंटेक से, बिकॉज इट इज़ मून एनर्जी और ऑलरेडी आप इतने एग्रेसिव एनर्जी में हो। तो लिमिटेड वाटर इनटेक बट नेसेसरी वाटर इनटेक आपको करना है। हो सकता है ये टाइम पे आप थोड़ा लेजी फील करो, ड्राउजी फील करो, नॉशियस फील करो, आपके पैरों में दर्द हो, आपको हेडेक हो। कोई लोग यहाँ पे मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर सकते हैं, जहाँ पे आपको you're too dependent on someone। ठीक है, आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने का मन नहीं कर रहा है। यू आर इमोशनल बिकॉज ओके, मोस्ट ऑफ यू गाइज व्हाई आर यू फीलिंग लाइक दिस इज़ बिकॉज आप लोग बहुत इमोशनल हो। आपको प्रोडक्टिव रहने का मन नहीं कर रहा है, आपको अपनी फीलिंग्स में जाने का मन कर रहा है, फील करने का मन कर रहा है। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू, इवन इफ़ यू डोंट लाइक दैट, आई थिंक वो एक बहुत हीलिंग पार्ट है, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ नेसेसरी राइट नाउ। आपको बहुत लैक ऑफ एनर्जी रहेगी ये महीने ऑफ मार्च में, बिकॉज जैसे मैंने कहा, आप इमोशंस में इतना इन्वेस्ट करोगे कि आपकी एनर्जी बहुत ड्राउजी रहेगी, बहुत नॉशियस रहोगे आप। हार्ट ब्रेक की एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी भी आ रही है, और ये ज़रूरी नहीं रिसेंटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे ट्रॉमा सरफेस पे आ सकते हैं, आप बहुत ओवरवेल्म फील कर सकते हो, बिकॉज हम एंटर कर रहे हैं आई थिंक पाइसेस सीजन में। तो यू कैन ऑलरेडी गेट द हिंट ऑफ इट कि कैसा सीजन जाने वाला है आपका। ओके, पाइसेस वाटर साइन बहुत इमोशनल करता है, आप सेंसिटिव हो जाते हो, एंड आई मीन वेलकम टू द पाइसेस सीजन गाइज। यू आर गोइंग टू फील समथिंग। ठीक है, तो अगर ओवरवेल फील कर रहे हो, एग्जाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन मार्च।
लैक ऑफ एनर्जी रहेगी। अपने आप को फोर्स मत करो, अपने आप को पुश मत करो। अपने आप जितना आप सेंसिटिव लोगों के साथ में रहते हो उतना ही सेंसिटिव आपको अपने साथ रहने की ज़रूरत है। वही मैं आपका रीडिंग इसी वे में सम अप करना चाहती हूँ। अगर आपको फुल समझना है कि मार्च कैसा होगा, आई थिंक ओवरवेलमिंग इमोशनली, लैक ऑफ एनर्जी, डिपेंडेंसी बढ़ सकती है आपकी। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रिलाई कर सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और हो सकते हो। आप थोड़ी और रिसर्च कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑकल्ट वाली चीज़ों में जा सकती है मार्च के महीने में। सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। मोटिवेशन की थोड़ी कमी हो सकती है, वाटर का इंटेक प्रॉपर रखो, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल। बहुत ही नॉन डिसीजन वाले फेज में रहोगे। अगर ये टाइम पे आपको किसी ने पूछा कि टेल मी योर आंसर, आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, यू आर लाइक ब्लैंक, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, बिकॉज मैं वो स्टेट में ही नहीं हूँ जहाँ पे मैं डिसीजन बना पाऊँ। बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव फील करोगे आप, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। आई थिंक ये सीज़न से भी आपको गुजरना पड़ेगा और वो चीज़ आपको बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करेगी। तो आई थिंक यू शुड गो थ्रू दिस। अगर आपको कोई भी चीज़ फोर्स कर रही है टू मेक अ डिसीजन, आई थिंक इट इज़ योर कॉल टू नॉट डू दैट। थोड़ा ब्रेक ले लो चीज़ों से, बिकॉज आई थिंक अपने इमोशंस को फील करना बहुत हीलिंग होता है और बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। तो इफ़ यू गो इन टू दिस फेज जहाँ पे आपको सेंसिटिव फील हो रहा है, इमोशनल फील हो रहा है, तो पूरा फील करो। आपकी फैमिली रहेगी तो अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आपके लव्ड वंस रहेंगे तो आपको अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा टैंट्रम्स झेलना इज़ अ पार्ट ऑफ their job. So when you are being so understanding to other people, I feel like you should expect it too. ठीक है, आपको बिल्कुल भी गलत और ब्रोकन फील नहीं होना चाहिए कि कोई मेरे ये साइड को क्यों देख रहा है, वल्नरेबल साइड को कोई क्यों फील कर रहा है। इट इज़ ओके, इट इज़ ओके, क्योंकि आपने भी बहुत चीज़ें की है अच्छी, तो कहीं ना कहीं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कहीं ना कहीं कि आपके लिए भी वो आपको अंडरस्टैंड करके ले। और ये टाइम पर अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा आपकी इमोशनल स्टेट को, अगर कोई मजाक बना के जा रहा है आपका या फिर आपके लिए खड़ा नहीं है, तो उसको आपकी लाइफ में कोई भी किधर भी रहने का हक बिल्कुल नहीं है। तो ये टाइम बहुत अच्छा होगा आपके लिए देखने के लिए कि कौन आपका है कौन आपका नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी सेंसिटिव एनर्जी। ओके, आपको मन बहुत करेगा टू बी दैट प्रोटेक्टिव पर्सन जहाँ पे आप सब कुछ कर दो, एवरीथिंग इज़ गुड, वेल, यू आर इन द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन आप जस्ट इमोशनली वहाँ पे नहीं होगे। मे बी आप लोग बहुत काम भी करोगे, लेकिन आई थिंक इमोशनली आप बहुत लैक ऑफ एनर्जी में रहोगे, आप एग्जॉस्टेड रहोगे। हो सकता है आप उन लोगों से ना मिलो जिनसे आप रेगुलरली मिलते हो, आप डिस्टेंस फील करो, आप अपने आप को सेपरेट रखो। इट इज़ मोस्टली बिकॉज दिस इज़ लाइक यू आर हीलिंग योर पास्ट लाइफ फॉर सम रीज़न। मार्च की जो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही है, मुझे लग रहा है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, बिकॉज आपके जो काफ़ी सारे थॉट्स और एक्शंस होंगे वो आपके पास्ट लाइफ से गाइडेड होंगे। आई थिंक डोंट फील गिल्टी अबाउट वॉट एवर हाउ एवर यू बिहेव। हो सकता है ये महीने आपको अपने आप को थोड़ा सेंसिटिव रखना चाहिए। इट इज़ ओके टू बी सेंसिटिव, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको बता रहे हैं कि आपकी वीकनेसेस भी हैं। यू आर नॉट meant to only be the strong person. स्ट्रेंथ आपका स्ट्रेंथ है, लेकिन आपकी वीकनेस को भी आपको एक्सप्लोर करना है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। आप बहुत केयरफुल रहोगे उन लोगों से जो टॉक्सिक एनर्जी है, आपको उनकी एनर्जी कैच करेगी, समझ आएगी। आपके ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इस टाइम पे। मार्च के महीने में यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्रेजी ड्रीम्स। हो सकते हैं थोड़े स्कैरी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन हर ड्रीम में एक मीनिंग रहेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको सर्च करो। एंड अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व करते हो मार्च में, तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा ये महीना। अगर आप अपने आप को रेजिस्ट करते हो वो चीज़ों से जो आपकी टेम्पटेशन थी एक टाइम पे, तो आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा। बिकॉज ये टाइम पे अगर आपने कोई भी टॉक्सिक चीज़ों का सहारा लिया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक लोगों के अराउंड रहे, इन्फ्लुएंस में आए, तो कहीं ना कहीं आपका इमोशनल स्टेट इतना हो जाएगा कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो। सो आई थिंक यू शुड नॉट डू दैट। आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है इस वक्त, तो मैं यही बोलूँगी कि गार्ड योर एनर्जी। ऑल्सो स्पिरिचुअली ये महीने आपको बहुत गार्डेड रहने की ज़रूरत है। आपको अपने रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस सब कुछ करने की टाइम टू टाइम ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत सेंसिटिव एनर्जी में, और जहाँ भी आप जाओगे उसकी ऊर्जा आपकी बन जाएगी। तो आप किसका टाइम स्पेंड कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, बहुत केयरफुली, बिकॉज घर आओगे तो आपको समझेगा कि आप उनकी एनर्जी लेके जा रहे हो। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके, स्पेशली इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन और अ रिलीजियस पर्सन, ओके।
ये टाइम बहुत अच्छा है आपके फेम के लिए। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करके अपने, अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी मन है टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा और गेट सर्टेन फेम, तो आप उसके लिए प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज एक प्लानिंग में इतनी एनर्जी नहीं जाती है, आई फील इतनी एनर्जी हमें एग्जीक्यूशन में जाती है, उतनी प्लानिंग में नहीं जाती। तो आई फील मार्च इज़ अ वेरी गुड मंथ टू प्लान कि आपको आगे क्या करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट करियर बट ऑल्सो फ्यूचर एस्पेक्ट्स। आपको कैसा पर्सन चाहिए जिससे आपको शादी करनी है। मैनिफेस्टेशन का टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। बहुत क्रेजीली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाई ऑन एनर्जी हो आप, आपकी बहुत ही ज़्यादा पाइसिस की एनर्जी, वाटर एनर्जी में आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग है चीज़ों को लेके। तो बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग जो आपको चाहिए इन अ पार्टनर और करियर, प्रोफेशन, मनी, फैमिली, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो साइलेंटली। और वो चीज़ कहीं ना कहीं अक्टूबर में फुलफिल हो सकती है, आपको मिल सकता है वो गिफ्ट। वट एवर यू मैनिफेस्ट राइट नाउ आपको अक्टूबर में मिल जाएगा वो चीज़। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। ट्राई डूइंग दैट अ लॉट एंड या बट मुझे लगता है मोस्टली आपको लगेगा कि यू आर जस्ट ऑफ, मतलब आप थोड़े ऑफ चल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, आप अपने ट्रैक पे नहीं हो, यू आर मिसिंग द पॉइंट। जब आपको लगे कि आप ट्रैक पे नहीं हो, आप गलत जा रहे हो, वही टाइम होता है जब आप सबसे सही जा रहे हो। तो मुझे लगता है मार्च में काफ़ी बार आपको लगेगा कि यू आर अ प्रॉब्लम, आप में कुछ 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 हटा हुआ है, आप थोड़े सरके हुए हो, बट ऐसा नहीं है। आप एकदम राइट ट्रैक पे, आप वहाँ पे हो जहाँ पे डिवाइन आपको चाहते हैं आप रहो। तो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न इन मार्च। whatever you feel in terms of everything, your family, work life, love life, सब चीज़ें जो आप फील करोगे ना, वो आपको फील कराई जा रही है और आप एकदम सही जगह पे हो। यू आर नॉट ऑफ योर रॉकर, यू आर नॉट क्रेजी, ओके, यू आर healing. That is why it is so crazy. ठीक है, March is going to be overwhelming. Entering the Pisces season is not going to be easy. Most of you stop wearing brown, black and dark blue. ये महीने थोड़ा ब्राउन, ब्लैक और डार्क ब्लू अवॉइड कीजिएगा। बिकॉज मुझे लगता है आपके कुछ तो प्लेसमेंट में शनि की थोड़ी सी इश्यूज चालू है। तो ट्राई अवॉइडिंग दिस कलर बिकॉज ये राहु और शनि को बहुत एक्टिवेट करते हैं। अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है शनि का तो आपको त्रास दे सकते हैं। सो ट्राई डूइंग दैट। अपने सेल्फ लव पे भी काम करो। और इस टाइम को मैंने जैसे कहा कि कोई एग्जीक्यूशन में मत डालो, इंस्टेड लर्न और प्लान, ये सारी चीज़ें करो, बहुत अच्छा रहेगा अपने आप। क्योंकि आप ऑलरेडी इतने एंग्शियस हो, अगर आप कोई नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हो, कोई नया डिसीजन लेते हो, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो आप अपने आप को एक बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल रहे हो। आपको ऑलरेडी ये नहीं करना है, ये महीने तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ट्राई जस्ट लर्निंग समथिंग लाइक ऑनलाइन और समथिंग, जिससे आप अपना स्किल भी ग्रो करो, आप आइसोलेशन में भी रहो, आप मैनिफेस्ट भी करो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करो। बहुत ऐसा टाइप का मार्च अगर आप रखोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। और आप जितना खुश रहोगे मार्च में, ओके, जितना खुश रहोगे उतना आप बेटर मैनिफेस्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है कि ये मेरे पास नहीं है तो मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। आई थिंक पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ग्रेटफुल रहो, उसके साथ में आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो और जल्दी फास्ट आपका मैनिफेस्टेशन रियलिटी में आएगा। मोस्टली अक्टूबर, जो भी मैनिफेस्ट करने वाले अक्टूबर में कहीं ना कहीं वो बहुत आपको मिल सकता है। सो हाई चांसेस, आप जो भी अभी आपकी इच्छा है ना, अगर अचानक से कोई आपको विश आ रही है मार्च में कि शायद मुझे एक डांसर बनना चाहिए, शायद मुझे कुक बनना चाहिए, शायद मुझे ये परस्यू करना चाहिए, शायद मुझे फैशन में कुछ परस्यू करना चाहिए, ये अपने आप नहीं आएगी, ये डिवाइनली आपको सेंड की जा रही है। और ये चीज़ 6 महीने बाद अक्टूबर में, समवेयर अराउंड अक्टूबर, ये फुलफिल होने वाली है। बट ये तभी होगी जब आप ऑलरेडी अपनी चीज़ों को लेके ग्रेटफुल हो, खुश हो। रोते हुए मैनिफेस्ट नहीं करना है, न तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। ये महीने अपने आप को लिमिट करना है लोगों से और स्टार्ट फोकसिंग ऑन मैनिफेस्टेशन। ये मंथ इज़ फॉर मैनिफेस्टेशन ग्रेटली। स्टार्ट राइटिंग, जो भी आपको परफेक्ट लगता है फॉर मैनिफेस्टेशन। ऑल्सो विद दैट मैं सून इनफ मैनिफेस्टेशन का एक फुल क्या बोलते एक सेशन लेने वाली हूँ। एक सर्टेन स्मॉल अमाउंट आपको पे करनी है, जूम पे होगा ये सेशन। सून मैं वो अनाउंस करने वाली हूँ जहाँ पे आप सब मेरे साथ जुड़ोगे और मैं आपको बताऊँगी व्हाट आर माई वेज ऑफ मैनिफेस्टिंग। ठीक है, मैं कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन को कैसे देखती हूँ और मेरे लिए कैसे वर्क किया है। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर आप इस दुनिया में आए हो, अगर आपने अपना कुछ
पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस नहीं किया कोई चीज़ को लेके, अगर आप सिर्फ फॉलो ही करते गए तो यू विल नॉट गो एनीवेयर. सो प्लीज़ लिसन टू मी, कम टू मी एंड सी कि मैं कैसे ये चीज़ें करती हूँ और कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हो. मार्च इज़ गोइंग टू बी एक्सेलेंट फॉर दिस. सो प्लीज़ ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, बिकॉज वहाँ पे मैं अनाउंस करूँगी डेली. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूँगी. सो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ताकि आप ये सेशन, ये जो भी होने वाला है, ये मिस बिल्कुल भी ना करो. ओके, सो ग्रेट मंथ फॉर मैनिफेस्टिंग मार्च आ गया है. सो ऑल्सो गिव्स मी अ मेजर कन्फर्मेशन कि मुझे मैनिफेस्टेशन वाला जो सेशन है वो मार्च में ही करना चाहिए. रीडिंग के दौरान ही मुझे आया तो मैंने अनाउंस कर दिया. सो गाइज प्लीज़ ज्वाइन, बी अ पार्ट, एंड आई थिंक आप बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस चीज़ से लेके जाओगे. ओके, सो इनफ ऑफ दैट, लेट्स गेट मोर इनटू लव शव. ओके, शैल वी, बिकॉज उस चीज़ के लिए आप लोग बहुत वेट करते हो. सो लेट मी ड्रिंक माई कॉफ़ी. पूरी ठंडी हो गई है. सो लेट्स सी फॉर सिंगल्स, मार्च आपके लिए कैसा होगा. सिंगल्स के लिए मार्च कैसा होगा. लेट्स सी फॉर सिंगल्स, माय डियर सिंगल्स. Great time for money and success singles. Sorry if you don't like the answer, but I think ये टाइम पे जितना आप पैसों पे फोकस करोगे, सक्सेस पे फोकस करोगे, आपको वो सब मिलेगा. लव अभी आपको मिल नहीं सकता, बिकॉज आपका एक टॉक्सिक साइकिल बन गया है. आप अपने डार्क साइड को इन्फ्लुएंस करने देते हो अपनी लाइफ को, और आप बहुत गलत चॉइसेस बनाते हो इन टर्म्स ऑफ लव. आप में बहुत इमोशंस की कमी है. इवन इफ़ यू फील लाइक आप रेडी हो प्यार के लिए, मुझे लगता है कि आप में अभी भी प्यार इतना नहीं है देने के लिए. ओके, सॉरी टू से दैट आउट लाउड, लेकिन यही मुझे आ रहा है कि आई थिंक यू फील यू आर रेडी फॉर लव, बट वॉट यू आर रेडी फॉर इज डार्कनेस. ठीक है, वो प्यार नहीं है, वो एक अलग फीलिंग है जिसके लिए आप तैयार हो. आप लव कंपैशन वाली एनर्जी में अब जब तक स्टेप नहीं करोगे तब तक वो आपको प्रोवाइड भी नहीं की जाएगी, बिकॉज आप अभी ये डेविल की एनर्जी में हो. ओके, आप एक इन्फ्लुएंस, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने दे, आप बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हो. आपका खुद का कुछ ये नहीं है दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. यू feel like you are ready for love, but from what I see you're not. okay, आप अभी भी बहुत closed off हो, आपका दिल बहुत ज़्यादा closed off है. you experience a lack of emotions. जितने भी आप relationship में भी रहे हो, अगर आप थोड़ा सा observe करोगे तो you have been a certain way, and वो आपको खुद introspect करना है कि आप वो कैसे चीज़ से, उस चीज़ से आप छुटकारा पाओ. because I think you're not fully giving. आप थोड़े से रिजर्व्ड काइंड ऑफ एनर्जी में हो, और ये एनर्जी में रह के कुछ परस्यू कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट. इन मार्च आई डेफिनेटली फील वेरी गुड टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन, सक्सेस, मनी. जितना आप वो चीज़ों पे फोकस करोगे आपको उसमें लाभ मिलेगा. लेकिन इन टर्म्स ऑफ लव यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा. आपका हार्ट चक्रा फुल्ली ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आप एक इंट्रोवर्टेड एनर्जी में रहते हो, बहुत रिजर्व्ड काइंड ऑफ एनर्जी में रहते हो, जहाँ पे आप अच्छे भी हो, देते भी हो, लेकिन इतना हद से ज़्यादा भी नहीं, और आप लेते ज़्यादा हो. मतलब यू विल टेक मोर फ्रॉम द पर्सन देन यू गिव, एंड इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड थिंग. तो जब भी आप बहुत ऐसी एनर्जी में रहते हो, यू आर नॉट गुड फॉर पीपल, देन यू विल नॉट फेस अ काइंड ऑफ लव दैट यू वॉन्ट. ओके, तो ये थोड़ा सा मुझे आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लव इन मार्च. आई थिंक यू आर मोर इन ऑब्सेसिव एनर्जी. शायद ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, बट द रॉन्ग एस्पेक्ट. मुझे लग रहा है आपको जो चाहिए वो थोड़ा सा फायर है. you know, you want a fire, you want excitement, you want that kind of thing. You're not still ready for something stable. Okay, and you want fire. मुझे लगता है you want to be swept out of your feet. You want that kind of person. Okay, and it is good but not realistic. सो आई थिंक आपको थोड़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी. यू हैव टू स्टेप इन टू द एनर्जी ऑफ कंपैशन, और आपको प्यार को पूरी तरीके से फील करना पड़ेगा, नॉट द फायर. फायर जो होती है वो आती है आपके पास, मे बी यूल गेट अ पर्सन, मे बी यूल एंगेज इन समथिंग सेक्शुअल, लेकिन वो चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी. इट विल हैव नो इमोशनल कनेक्शन टू इट. इमोशंस को समझो ताकि इमोशंस आपके पास आ पाए. ओके, सो डोंट लुक फॉर फायर एनी मोर. लुक फॉर अ पर्सन जो आपको इमोशनली ग्राउंड कर सके, स्टेबल बना सके, और आपको कमिटमेंट ऑफर कर सके. दैट शुड बी योर मेजर कंसर्न, बिकॉज राइट नाउ योर एनर्जीज, अगर आप इस एनर्जी से कुछ अट्रैक्ट करोगे तो आप शॉर्ट टर्म पार्टनर्स अट्रैक्ट करोगे. ओके, विल एनीवन मेक अ मूव ऑन दिस पर्सन दिस मंथ? मे बी नॉट, बिकॉज ये आपकी एनर्जी
आपकी एनर्जी इन्वाइटिंग नहीं है सिंगल्स. आई थिंक यू आर टू क्लोज्ड ऑफिस, यू हैव फियर ऑफ रिजेक्शंस, यू हैव जो एनर्जी आप एंटरटेन भी कर रहे हो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. लाइक यू विल अट्रैक्ट बैड पीपल, क्योंकि आप इनसिक्योर हो, आप में सेल्फ लव की कमी है, आप डरते हो, आप इनसिक्योर हो, आप में ये सारी चीज़ें. मतलब बोलते हैं ना कि बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से हुआ नहीं है और आप मुझे पूछ रहे हो कि यू नो उसकी लिस्टिंग कब चालू होगी, उसमें मैं रहना कब चालू करूँगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपका अभी तक यू आर नॉट फुली मेड, यू आर like very not ready, very much not ready. Okay, you have not worked on yourself like that. Okay, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट. हार्ट चक्र जैसे मैंने कहा कन्फर्मेशन पूरा गया हुआ है. आप लोग सिंगल्स का हार्ट चक्र पूरा गया हुआ है. इट इज़ द मेन रीज़न यू आर नॉट अट्रैक्टिंग अ पार्टनर और इट इज़ द मेन रीज़न यू विल नेवर. सॉरी टू से दैट, बट जल्दी से इसको ओपन अप करो. आई माइट जस्ट अपलोड अ वीडियो फॉर दिस वन ऑन मार्गदर्शन. ऑल्सो मार्गदर्शन बहुत लेट हो गया. आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून. लेकिन हार्ट चक्र ओपनिंग आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है. तो मार्च में अगर कोई आएगा भी तो बहुत ही बुरी एनर्जी लेके आएगा. इफ़ यू वांट समथिंग स्टेबल यू हैव टू ऑफर इट ऑल्सो. ओके, हार्ट चक्र पे वर्क करो. दैट वॉज फॉर सिंगल्स. नाउ लेट्स सी, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है तो उनकी एनर्जी के साथ क्या हो रहा है. व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ. अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है, बहुत जनरल रीडिंग है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में भी, और मैं सेपरेशन का अलग से नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी. सो गाइस बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले हैं. ये तो मैं आई एम जस्ट मेकिंग इट बिकॉज मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है. आई शुड, बिकॉज मार्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ. बहुत सारे शिफ्ट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरवेलमिंग एनर्जीज़ है. इस वजह से मैं ये वीडियो लेके आई आपके लिए. बट येस बहुत जनरल होने वाला है. सो प्लीज़ टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. क्या होगा फर्स्टली, क्या हो रहा है, क्या होगा. ब्लॉकेज. Let's see, blockage. Okay. इम्बैलेंस एनर्जी दिख रही है थोड़ी सी मुझे. एक पर्सन है जो बहुत स्टेबल पर्सन है. आप दोनों के डायनामिक में एक इंसान है जो बहुत स्टेबल है, कमिटेड है, लॉयल है. दूसरा इंसान है जो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक फीलिंग फील करता है आपके साथ में, लेकिन बहुत केयर फ्री एनर्जी में है. अब आप रेजोनेट करो कि कौन है ये पर्सन, बिकॉज आई फील एक हो सकता है ये आप हो जो बहुत कमिटेड है, कमिटेड टू द प्रोसेस, यू आर टू मच इन लव विद दिस पर्सन, बट दिस पर्सन इज़ नॉट रेसिप्रोकेटिंग द सेम काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड इट इज़ फाइन. इसका कोई गलत मतलब नहीं है. जैसे मैंने कहा कि अगर आपका प्यार इधर है और किसी का इधर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान गलत है. आई जस्ट फील ए इम्बैलेंस. मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं you are going far ahead and the other person is not following up. इस डायनामिक में जो भी इंसान शायद बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, ये मैं उसकी एनर्जी कैच कर रही हूँ, दैट दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर कमिटमेंट. आई फील ये बहुत ही स्टेबल कनेक्शन बन सकता है आपका. लेकिन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे डिफरेंट लेवल आ रहा है. एक लेवल आ रहा है जो बहुत ऊपर है. मे बी वन पर्सन इज़ टू मच इन्वॉल्व, द सेकेंड पर्सन इज़ थोड़ा सा कैजुअल. तो इस वजह से मुझे यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, यू गाइज आर नॉट ऑन द सेम पेज. तो मे बी दैट इज़ वाई वॉट यूर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस कनेक्शन वो हो नहीं रहा फास्टर, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी एकदम ही इम्बैलेंस है. ओके, किसी की ज़्यादा किसी की कम है. कोई ज़्यादा कमिटेड है टू द प्रोसेस, समवन इज़ नॉट सो कमिटेड. ओके, सो इस वजह से आप दोनों के इसमें इम्बैलेंस आ रहा है. या बहुत ज़्यादा साइलेंस रह सकता है आपके कनेक्शन में. आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो, क्रश सिचुएशन, वॉट एवर इट इज़, यहाँ पे बहुत साइलेंस आ रहा है. बट आई डेफिनेटली फील आप दोनों के कनेक्शन में थोड़ा साइलेंस रह सकता है जहाँ पे एक्सप्रेस इतना कुछ हो नहीं रहा. बट सूनर और लेटर चीज़ें लेट से आएंगी. बट मुझे कुछ पॉजिटिव आपके कनेक्शन में आता है वो दिख रहा है. कुछ तो क्लैरिटी आएगी. द व्हील विल टर्न. लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग के लिए थोड़ा सा कार्मिक है. यू आर सपोज टू फील दिस वे. थोड़ा विक्टिमाइज कर रहे हो अपने आप को इस सिचुएशन में. आपके साथ ही बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आप ज़्यादा विक्टिमाइज कर रहे हो. जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ भी इम्बैलेंसेज आ रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो फिर इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. यू माइट नॉट बी ऑन द सेम पेज ऑल द टाइम, राइट. तो इस पर्सन को थोड़ा स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, बिकॉज आई थिंक विद टाइम आप दोनों कनेक्शन में कोई शिफ्ट आते हुए दिख रहा है. और अपने आप को विक्टिम मत बनाओ कि आपके साथ कुछ बहुत गलत हो गया है. आई थिंक यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द अदर पार्टी. ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है. ओके, दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन.
अगर आपको लग रहा है कि कहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हो या एक रिस्क ले सकते हो, आप एक बोल्ड मूव कर सकते हो, तो डू दैट, बी अ बोल्ड पर्सन, बी। अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आप कुछ रिस्क ही नहीं ले पा रहे हो या फिर कंप्लीटली सेपरेशन है, तो मुझे लग रहा है कि जस्ट वेट ऑन दिस पर्सन, डू नॉट, मतलब अपने माइंड में इस पर्सन को एकदम ही बैड पेंट मत करो, बिकॉज इट इज़ फाइन टू नॉट बी ऑन द सेम पेज, ठीक है। नॉट एवरी वन विल हैव द सेम फीलिंग्स एज यू। अगर फीलिंग्स है भी तो अगर उतनी नहीं है तो इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। सम पीपल जस्ट टेक मोर टाइम, ओके। आप लोग के लाइफ में थोड़ा सा चेंज आते हुए दिख रहा है मुझे, जॉब, लोकेशन, करियर चेंज, मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आपके माइंड को बहुत ब्यूटीफुली शेप करेगा और आपको बहुत अच्छी फीलिंग देगा। सो आई थिंक समथिंग ब्यूटीफुल इज इनकमिंग फॉर यू, जो आपको बहुत खुशी देने वाला है मार्च के बाद में, टूवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च। सो आई थिंक वेट फॉर दैट एज वेल। बट राइट नाउ आई थिंक यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड। कोई तो चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए जिस पे नहीं है, एंड यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड, यू आर वेरी डिसोरिएंटेड, वेरी डिसऑर्गेनाइज। तो थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, कलेक्ट योर सेल्फ टुगेदर, बिकॉज वॉट यू आर थिंकिंग, आपका जजमेंट भी बहुत रॉन्ग हो रहा है चीज़ों को लेके। सो कलेक्ट योर सेल्फ। सो येस गाइज, मुझे मेजरली सिर्फ यही चीज़ें आ रही है आप लोग के लिए। इस पर डिटेल रीडिंग हम करेंगे, बट अभी हम जंप करेंगे सीधा टूवर्ड्स द करियर एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। लेट्स सी हाउ द करियर इज गोइंग टू बी। आई एम गोइंग टू ऑल्सो फिक्स दिस कैमरा बिट, बिकॉज वायर आ रही है, इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी, ओ माई गॉड, व्हाट आर द चांसेस कि मेरे साथ यही होता है हमेशा। डूड प्लीज़ वेट फॉर मी, आई एम गोइंग टू बी बैक, जस्ट वेट फॉर मी देयर गाइज। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ओ आई एम बैक। sorry, just don't like this wire, okay? फिर भी आ रही है यार। अच्छा चलो, फाइन, वी आर गुड, ओके। तो लेट्स सी विथ करियर में क्या आ रहा है आपके, जो भी वीडियो देख रहे हैं। हाउ इज मार्च गोइंग टू बी फॉर पीपल हु आर वांटिंग अ गुड करियर? लेट्स सी मार्च फॉर करियर एंड प्रोफेशन। आपकी रूटीन थोड़ी इधर उधर हो सकती है बिकॉज ऑफ योर, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल स्टेट और सेटिस्फैक्शन लेवल, आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यूर लूजिंग स्ट्रेंथ, यूर फीलिंग वेरी वीक, आपका इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी हेल्थ गड़बड़ हो सकती है। तो इट इज़ मोर ऑफ योर एनर्जी विच इज़ गोइंग टू बी थोड़ा डिसबैलेंस्ड। यू आर गोइंग टू फील कि कुछ ऑफ है, मतलब मे बी योर वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ नॉट वर्किंग, और जो चीज़ आप कर रहे हो वो आपके लिए अच्छा काम कर रही है लेकिन आपको इतना सेटिस्फाई नहीं कर रही। समथिंग इज़ गोइंग टू फील वेरी ऑफ, ओके। इट इज़ बिकॉज आई फील आपको सेल्फिश होना है। आई थिंक आप जो भी कर रहे हो काम, उसमें आपको वो चीज़ें करनी है, अपने लिए करनी है। अगर आप कोई जॉब एनवायरनमेंट में, स्टॉप पीपल प्लीजिंग और स्टॉप डूइंग थिंग्स। जितना आप नहीं कर पाते उतना मत करो, जितना कर पाते उतना करो। आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। आप बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हो अपने करियर में, वो एक्स्ट्रा को कट करके अपने लिए, अपने सेल्फिशनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आपको क्या चीज़ सेटिस्फाई करती है इन योर करियर। मार्च में आप थोड़ा हिले हुए दिख रहे हो रूटीन वाइज इन योर करियर। हो सकता है सब कुछ पॉजिटिव भी हो, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट योर इंटरनल फीलिंग और सेटिस्फैक्शन। आप थोड़े हिले हुए हो। सो वाई इट इज़ हैपनिंग बिकॉज आप बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो बहुत फालतू की है। तो थोड़ा सा पिक एंड चूज़ कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट्स और सैक्रिफाइस करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। दो चीज़ें आ रही है मुझे। कोई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको थोड़ा लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। कोई लोग हैं जो बिल्कुल अपने आप को अलग ही समझ रहे हैं, उनको लग रहा है एवरी वन शुड एडजस्ट बट दे शुड नॉट एडजस्ट। दिस इज़ रॉन्ग, ओके। ये दो एटीट्यूड से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इससे, तो ये करो, इसको इम्प्रूव करो। अगर इससे रिलेट कर पा रहे हो तो इसको इम्प्रूव करो। इधर यू आर जस्ट वेरी लाइक एम्पैथेटिक टूवर्ड्स एवरीथिंग और बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज ड्रॉ करते हो, आपको लगता है सबको एडजस्ट करना चाहिए। सो वॉट एवर इट इज़, ये दो पर्सनैलिटी में अगर आप हो तो इसको शिफ्ट करो, बिकॉज वो चीज़ आपको अंदर से शेक करेगी, बिकॉज कंट्रोल में नहीं रहेगा ये महीना आपके रूटीन वाइज, ओके। सो या पेटी गॉसिप्स हो सकती है आपके अराउंड अगर आप कोई जॉब एनवायरनमेंट में हो। मे बी पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। अगर आप कोई फैमिली डायनेमिक में हो तो मुझे लग रहा है पीपल आर स्टार्टिंग टू गेस कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर करियर और प्रोफेशन। कोई जानना चाहता है आप कितना अर्न करते हो या फिर आप कितना अर्न कर सकते हो। अगर कुछ तो गॉसिप्स हो रही है रिगार्डिंग योर करियर एंड हाउ यू अर्न और हाउ इज़ योर लिविंग, ओके। हाउ डू यू
डू थिंग्स। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो उसके बारे में बातचीत हो रही है, लाइक गॉसिप्स आर हैपनिंग रिगार्डिंग दिस इशू। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि ऐसा हो रहा है क्या, तो येस हो रहा है। ओके या आप डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए। अगर आप कोई भी इमोशनल, जैसे मैंने कहा कि मार्च का महीना बहुत इमोशनली डिस्टर्बिंग हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है इमोशनली। एक हद तक इमोशंस को फील करो, उसके बाद में आप थोड़े एक्सट्रीम हो जाते हो, तो उस वजह से आपके इमोशंस आपके करियर, प्रोफेशन और जो लॉजिकल माइंड है उसको ओवरटेक कर सकती है। आपके रिलेशनशिप्स आपके लॉजिकल माइंड को ओवरटेक कर सकती है, जिसकी वजह से आपका करियर टेम्पररी मुझे लगता है थोड़ा टेम्पररी फेज में आ सकता है जहाँ पे वो स्ट्रगल कर सकता है। तो आई थिंक अगर ऐसा कुछ होता है तो यू शुड जस्ट रीगेन योर फोकस अगेन, बिकॉज मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो यहाँ पे आप। यू शुड प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम आउटसाइडर्स, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ ना कि मार्च इज़ गोइंग टू बी लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन मंथ, वेरी ह्यूज एनर्जी। मैं कभी भी ऐसा फील नहीं किया है जैसे मैंने मंथ ऑफ मार्च में किया है। मैं फरवरी की रीडिंग नहीं लेके आई हूँ आपके लिए, मैं अभी क्यों लेके आ रही हूँ, बिकॉज आई फील ट्रांसफॉर्मेटिव। करियर होवे, लव होवे, कुछ भी होवे, मेरे को लगता है कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, अगर आपको चेंज चाहिए लेकिन आप चेंज नहीं कर रहे हो, देन दिस मंथ इज़ गोइंग टू पुश यू सो हार्ड। मतलब आप इमोशनली इतना डेविस्टेटेड फील करोगे कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक शिफ्ट करना ही पड़ेगा। कोई भी करियर या प्रोफेशन में अगर आप घुस रहे हो और आप खुश नहीं हो वो चीज़ से, तो इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। यू हैव टू बी सेल्फिश इन दैट एस्पेक्ट। ओके, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी इज़ गोइंग टू बी द मोटो ऑफ दिस, सो प्लीज़ डू दैट। समवन माइट गेट इनसिक्योर आपके सराउंडिंग में, आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई तो आपका कुछ फैमिली मेम्बर, कोई कज़न भी हो सकता है, हु इज़ सीइंग योर प्रोग्रेस, हु फील्स लाइक यू आर डूइंग वेल। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई एनवी फील कर रहा है आपकी तरफ। ओके, हो सकता है कि आप रियलिटी में इतना वेल कर भी नहीं रहे हो, लेकिन उनके माइंड में वो ऐसे गेस कर रहे हैं कि यू आर डूइंग टू वेल एंड वेल, मोर वेल देन देम। तो ऐसी कोई ईर्ष्या आपसे रख सकता है और इस वजह से आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन लोगों को डिस्क्लोज करनी है। अगर आप कुछ फ्यूचर में प्लान कर रहे हो या फिर गेस कर रहे हो कि ये करना चाहिए कि नहीं, डू नॉट टॉक अबाउट इट टू योर फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, फार रिलेटिव्स, किसी से बात मत करो जब तक वो चीज़ पूरी पक्की नहीं हो जाती। डू नॉट डिस्क्लोज इट। ओके, वर्क ऑन हाउ यू से थिंग्स। बट मुझे लग रहा है काफ़ी सारी जो चीज़ें आपको करियर में होल्ड बैक करती थी या फिर कोई भी बहुत तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, मुझे लगता है आपने बहुत सीखा भी है, तो आप इतने भी बुरे स्टेट पे नहीं हो, बस आप थोड़े हिले हुए हो। मार्च में थोड़ा ऐसा रहेगा, बट थोड़ा बैलेंस करके चलो। कोई चीज़ आपसे फेड अवे अगर होती है इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक, या कोई भी चीज़ आपसे दूर जा रही है, आपके दोस्त जा रहे हैं, कोई भी एक पर्सन या चीज़ अगर आपसे दूर जा रही है, सो इट इज़ अ ब्लेसिंग। जस्ट नो दैट इट इज़ अ ब्लेसिंग। वो करियर पे आपके बहुत हावी हो चुका था, इस वजह से उस चीज़ को जाना ही था। ओके, इन टर्म्स ऑफ करियर वेरी गुड मंथ फॉर मैनिफेस्टिंग। आप मेरा वर्कशॉप जो भी है वो अटेंड कर सकते हो, सेशन अटेंड कर सकते हो, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू ग्रो फर्दर। ओके, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आ रही, बस इंटरनली स्ट्रेंथ ख़त्म होती हुई थोड़ी दिख रही है। उसके लिए आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो अपने आप को। आपके सारे जो लोग हैं आपके सराउंडिंग में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारा ईविल आई दिख रहा है, जेलेसी दिख रही है, आपके सारे अराउंड मुझे लोग सांप दिख रहे हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, जो आपसे जेलस है, एनवी रखते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े हिल जाते हो ना। कभी कभी आपको लगेगा कि आप काम पे नहीं जा पा रहे, आपसे ये चीज़ हो नहीं रही है, आपसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, आपकी चीज़ ज़्यादा घूम हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है, इतनी नेगेटिव चीज़ें क्यों हो रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव दृष्टि। मुझे लग रहा है कोई आप पे बहुत गलत दृष्टि डाल के बैठा हुआ है, तो आपको अपने आप को उस चीज़ से मार्च में बचाना है। बिकॉज कुछ मुझे लग रहा है कि ऐसे जस्ट आइज़, मतलब मुझे लग रहा है बहुत नेगेटिव आइज़ है किसी की। ओके, डू नॉट फॉर कभी कभी अटेंशन में आने के लिए आप कोई चीज़ें बोल देते हो, कर देते हो, जो आपको बहुत तकलीफ देती है, बाद में ईविल आई आप पे हो जाती है। तो इतना मुंह बड़ा मत करो अटेंशन के लिए, अपने आप को इतना ओपन मत करो कि आप फिर मुसीबत में बढ़ जाओ। करियर को लेके यू हैव टू बी मैसिव सीक्रेटिव, मैसिव। अगर आपको कोई एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कुछ बनना चाह रहे हो, इवन योर फैमिली, अगर आपकी फैमिली बोलती है किसी और फैमिली को, तो ये भी नहीं होना चाहिए। डोंट हैव अ बिग माउथ। ओके, इट इज़ गोइंग टू जस्ट एंड एवरीथिंग। या आपको काफ़ी लोग कहीं ना कहीं एनवी की एनर्जी रखेंगे जो आपको परेशान करेगी। ओके, ज़्यादा अटेंशन
लव सिचुएशन में मत दो, अगर कुछ है भी तो आई थिंक मार्च इज़ अ फैंटाबुलस मंथ टू मैनिफेस्ट, सो फोकस ऑन दैट। एंड लेट मी सी, अगर आप कोई जॉब या कोई ऐसी चीज़ की सर्च कर रहे हो जो हो जाए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ का टाइमिंग आपको जानना चाह रहे हो कि अच्छा करियर में कब आएगा टाइम, तो लेट्स सी कि वो चीज़ कब होगी। पीक मंथ फॉर योर करियर, बेस्ट मंथ फॉर योर करियर, व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी, लेट्स सी। क्योंकि मार्च से मुझे लग रहा है मार्च से साल की शुरुआत हो रही है, और जो बाकी के जो पहले के जो 2 महीने थे ना वो अलग थे, और मार्च से जो शुरुआत हो रहा है ना वो टाइम अलग है। अब मुझे इसका प्लानिटरी पोजीशंस का क्या आइडिया है मुझे नहीं पता, लेकिन आई जस्ट फील इट कि मार्च से शुरुआत होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। टेक अ ब्रेक फर्स्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोर्स करोगे ना तो वो चीज़ें नहीं होगी, थोड़ा सा ब्रेक लो चीज़ों से, बट जो भी आप चाहते हो कि कब होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर, ओके। ऐसा कोई दिमाग में आपका चल रहा है कि ये चीज़ कब होगी, अगर ये हो गया तो बेस्ट हो गया, तो ये जो पीक टाइम आ रहा है आपके करियर का बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब तो जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी इट इज़ अ बेस्ट, फिर से ये आ गया यार, ओके, मैनिफेस्टेशन के लिए इट इज़ बेस्ट मंथ। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो बाय द एंड ऑफ द ईयर पूरी होगी। आई एम टेकिंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना, तो उस महीने में बहुत सारे लाभ आपको मिल सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है, आप जो चीज़ का वेट कर रहे हो वो चीज़ हो सकती है, बट डू नॉट फोर्स इट टू हैपन, ओके। जस्ट नेचुरली हैप्पी रह के आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है एंड यू विल गेट देयर, ओके। बट यू हैव टू बी पेशेंट, थोड़ा पेशेंस के साथ में चीज़ों को अप्रोच करना है। मैनिफेस्टेशन के वो जो सेशन में मैं आपको सब बताऊंगी कि क्यों मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, क्यों फेल होता है, कैसे उसको सक्सेस किया जाए, एवरीथिंग वी विल लर्न इन देयर, ओके। तो प्लीज़ अटेंड करना। दैट वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए आपको मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल।